Hello students, today we will start with the first chapter of class 12 physics. I am Anshul Singh. So the first chapter is electrostatics. ठीक है, अब बहुत सिंपल है, पहले अपन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेंगे. मैं बेसिकली न्यूमेरिकल पार्ट में कंसंट्रेट करूंगा, आपका थियोरेटिकल पार्ट इज लाइक बुक से भी पढ़ सकते हैं. जस्ट एक बेसिक अपन नॉलेज लेते हैं. इलेक्ट्रो मतलब रिलेटेड टू चार्ज, स्टैटिक मतलब होता है एट रेस्ट. So when I'm talking of electrostatic, so that means charges at rest. Now charges at rest, सभी ने देखा है charges at rest. वो देखा ना स्केल वाला एक्सपेरिमेंट, स्केल बालों सबने बचपन में किया. स्केल को बालों में घिसो, पेपर के पास लाओ, क्या होता है? स्केल इंसुलेटर है. जैसे आप रब करते हो क्या प्रोड्यूस होती है? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होता है हीट. हीट को कौन एब्जॉर्ब करता है? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं? एक्साइट हो जाते हैं. आप खड़े हो, मैं आपके पीछे, आप बैठने वाले हो, मैं गर्म तवा ला के रख दूं तो क्या होगा? गर्मी पाके आप उचक जाओगे, है ना? वही चीज इलेक्ट्रॉन के साथ होती है. इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, वो अपने ऑर्बिट को छोड़ देते हैं और क्या बन जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन. अब जैसे वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए, अब क्या करेंगे? इंसुलेटर है, मूव तो कर नहीं पाएंगे, उतना स्पेस और कैपेसिटी नहीं है, तो वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं. तो आप कभी ध्यान देना, स्केल वाले एक्सपेरिमेंट में आप जितना पार्ट रब करते हो ना अच्छे से, उतना ही पार्ट पेपर को अट्रैक्ट करता है. अगर मान लो मैं स्केल को यहां से मैंने पकड़ा हुआ है, तो जिस पार्ट से मैंने उसको पकड़ा है उस पार्ट में चार्ज इंड्यूस नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक है, जितना पार्ट रब है उतने में ही चार्ज आएगा. अब क्या होता है? मान लो स्केल या ग्लास है, इसमें आपका आ गया पॉजिटिव चार्ज. जस्ट सपोज ये पॉजिटिव चार्ज अपने पेपर के पास लाया, टच नहीं किया, अपने पास लाया, पास लाते फिर अपने को चिपक जाता है. क्या होगा? दिस पॉजिटिव चार्ज विल इंड्यूस नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स सरफेस. ये हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन. पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर और उससे आके चिपक जाएगा. अब इसी एक्सपेरिमेंट में अगर मैं मेटल की स्केल ले आऊं या रॉड ले आऊं तो क्या एक्सपेरिमेंट पॉसिबल होगा? आप घर में करके देख लेना. मेटल की स्केल आती है ना बड़ी वाली लोहे की, उससे एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो कंडक्टर है, उसको जैसे ही आप रब करोगे ये सब फिनोमेना तो होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा, बट वहां पे चार्ज स्टैटिक नहीं रहेगा, वहां पे चार्ज मोबाइल हो जाएगा, वो पूरे कंडक्टर में मूव कर जाएगा और कभी चार्ज का एक्यूमुलेशन हो ही नहीं पाएगा और आपका एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा. सो दिस स्केल वाला एक्सपेरिमेंट इज ओनली पॉसिबल इन इंसुलेटर, क्योंकि उसमें चार्ज मूव नहीं करते, मोबिलिटी जीरो होती है. मोबिलिटी अपनी अपन पढ़ेंगे आगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी. मोबिलिटी क्या होती है, क्यों, किस पे डिपेंड करती है. ठीक है, तो ये तो हो गया चार्ज. अब भाई सिंपल सा एक सवाल आ गया, चार्ज होता क्या है? सिंपल है, बहुत बड़ा सवाल है. सबसे पहले चार्ज कोई स्पीशी नहीं है, कोई प्रजाति नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोरोना वायरस नहीं है. चार्ज क्या है? चार्ज किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है. मैं इस बोर्ड में लगातार लिखता रहूं, रब करता रहूं, फ्रिक्शन क्रिएट करता रहूं, ये बोर्ड चार्ज होगा. आप ठंडियों में स्वेटर उतारते हो ना, जैसे आप स्वेटर उतारते हो स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है, चार्ज प्रोड्यूस होता है ना? इलेक्ट्रिक वायर को आप टच करते हो, चार्ज प्रोड्यूस होता है. तो चार्ज हर एक सब्सटेंस में प्रोड्यूस हो सकता है. क्यों? क्योंकि हर एक सब्सटेंस एटम के बने हैं, एन एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, और वही इलेक्ट्रॉन जब कूद के बाहर आ जाते हैं तो बॉडी आपकी चार्ज हो जाती है. तो चार्ज की डेफिनेशन क्या हुई? चार्ज इज नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ अ substance. What is happening due to this property? It will either attract a particle or it will either repel a particle. अगर मान लो पार्टिकल में कोई चार्ज नहीं है तो सिंपली वो चार्ज उसमें इंड्यूस करके उसको अट्रैक्ट कर लेगा. बट अगर पार्टिकल में सेम चार्ज है ना, क्या है चार्ज की प्रॉपर्टी? लाइक चार्जेस रिपेल. पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव रिपेल करेगा. बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा.
ये नेचर का रूल ही है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, है ना। आप लोग शादी ब्याह भी करते हो, प्यार करते हो तो लड़की से करते हो ना, लड़की लड़की से, लड़की लड़कियों से। जो गे मैरिजेस हैं, जो ये सेक्सुअल बाइसेक्सुअल होते हैं, दैट दे आर रिगार्डेड अगेंस्ट द यूनिवर्स, इसीलिए बहुत सारे देशों में इनकी आजादी नहीं है ना। तो ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ये नेचर का रूल है। आजकल रूल चेंज हो रहा है और परिवर्तन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट अभी अपन इस चैप्टर में नेचर के रूल के साथ ही चलेंगे, ठीक है। तो जो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव पॉजिटिव भी अट्रैक्ट करें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट चार्जेस, ठीक। अब एक चीज और देख लो, चार्ज का अपन कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं और चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। जैसे यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, सॉरी SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम डिनोटेड बाय कैपिटल C। मैं स्पेलिंग भूल जाता हूँ कूलम की, कई बार पता नहीं, एक फोबिया बैठ जाता है मन में, जो आप पढ़ते हो हमेशा तो जल्दी बाहर नहीं आता। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है। So this is all about charges. Next topic में we will deal with the most important topic of this chapter or unit, that is the electrostatic force of attraction or repulsion. Okay.